मैं नीलकमल धनोटू विकासखंड प्रधान संघ का प्रधान। मेरा प्रदेश सरकार से एक आग्रह है। सरकारों ने अभी विधायकों ने दोनों पक्ष और विपक्ष ने अपने मानदेय बढ़ाए, तो हम प्रधान संघ भी सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रधान पंचायत प्रधानों को 7500 मानदेय मिलता है, लेकिन हमारे खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ऐसी पंचायत है जो 10 से 12-12 किलोमीटर की है। प्रधानों को कई जगह पैदल जाना, कई जगह बसों के लिए जाना पड़ता है। जैसे प्रधानों के सारे काम सरकारी विभागों में होते हैं, तो प्रधानों को बस में जाना पड़ता है, जिससे आजकल लगभग किराए के हिसाब से देखिए 100-200 रुपये किराया हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति रोहंडा से सुंदरनगर वेलफेयर ऑफिस आता है, तो उसका तकरीबन 200 रुपये किराया लग जाता होगा। ऐसे ही प्रधानों के और भी बहुत खर्चे होते हैं, और प्रधान एक बड़ी निष्ठा भाव से सेवा के लिए तत्पर रहता है हरदम पंचायत में, क्योंकि हर छोटे-मोटे काम प्रधान ही इन्वॉल्व करता है। तो प्रधानों के जैसे पंचायत में इसके लिए जैसे हो गया, हमने पेंशन के लिए फॉर्म जमा करवाने हैं, तो उसके लिए हर काम फोटोस्टेट वगैरह प्रधान ही कराते हैं, लोग नहीं इन चीज़ों को करवाते हैं। क्योंकि दूर-दराज की बहुत पिछड़ी हुई पंचायतें होती है, उन पे प्रधानों को ही सारा काम करना होता है। कई दफ़ा तो ऐसी पंचायत है जहाँ से प्रधान को आके एक दिन रुकना पड़ता है, अगले दिन घर को जाना होता है। तो इस तरह से हम भी चाहते हैं कि हमें भी एक मान-सम्मान जो है उतना मानदेय मिले, और वार्ड पंचों का भी बढ़ाया जाए, क्योंकि वार्ड पंचों को 2 बैठकों का 500-500 के हिसाब से 1000 रुपए ही मिलता है। तो हम चाहते हैं लगभग वार्ड सदस्यों का 7000 मानदेय हो, और प्रधानों का 20,000 हो, उप प्रधान का 18,000 रुपए हो। ये हमारी माँग है। जिला परिषद का 25,000 हो, बीडीसी चेयरमैन का 20,000 हो। इससे प्रधानों को मान-सम्मान भी मिलेगा, और प्रधानों के जो खर्चे हैं उसमें भी थोड़ी राहत मिलेगी। मैं ये आज सरकार से आग्रह करता हूँ। सरकार से एक निवेदन है, जो मैं कुछ दिनों से मीडिया और पत्रचारों के थ्रू देख रहा हूँ, कि प्रधानों के पर काट दिए। ये अच्छी बात नहीं, ये सीधा ब्लेम प्रधान के ऊपर करना अच्छी बात नहीं। अगर सरकार कोई ऐसा एक्शन लेती है, तो वो ऐसा कहे कि हमने पंचायतों की शक्तियाँ छीनी है। जो आईआरडीपी और बीपीएल का मुद्दा जो चला हुआ है, उसमें प्रधान के पास कोई भी औचित्य पावर नहीं है, जिसमें प्रधान किसी व्यक्ति को आईआरडीपी में डाले। उसका सारा निर्णय ग्राम सभा, गाँव के लोग जो आते हैं ग्राम सभा में, ग्राम सभा के लोग ही चुनते हैं, लोग ही नाम लेते हैं, लोग ही लोगों को चुनते हैं कि आईआरडीपी में आना चाहिए। इसमें ये सरकार का बहुत गलत मुझे लग रहा है, कि प्रधानों के बोले कि प्रधानों की शक्तियाँ छीनी। हम तो कहते हैं आइए कमेटी बनाइए, अच्छा चुनाव हो आईआरडीपी में, लोगों का जो पात्र लोग वो ही चुने और वो ही सिलेक्ट हो। क्योंकि प्रधान इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और ये पंचायत के द्वारा ही कोई कोऑर्डिनेटर भी पंचायत में भेजा होता है, जो कि उसमें देखता है कि प्रधान कोई गलती तो नहीं कर रहा है, जो सरकार का अधिकारी होता है। प्रधान उसमें कोई रोल नहीं होता है। और ये बार-बार ऐसा ना बोले कि हमने प्रधानों के पर काटे हों, ये अच्छी बात नहीं। अगर पंचायत की शक्तियाँ कम की है, वो बोले, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। प्रधान लेकर ये प्रधान के ऊपर सीधा ब्लेम करते हैं। और मेरा एक बात भी कहना है, कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानों ने 2 महीने में, 4 महीने में जेसीबी ले ली, टिप्पर ले ली। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसे कुछ प्रधान होते भी हैं, तो मैं कहता हूँ उनकी इंक्वायरी करवाइए। मैं 100% कहता हूँ वो प्रधान या तो सरकार में व्यक्तिगत मंत्री का ख़ास होगा, या विपक्ष में विधायक का ख़ास होगा। ऐसे ही प्रधान हैं जो इतने होते हैं। हम जैसे जो प्रधान हैं, हमारे देखिए हमने जिस टाइम नॉमिनेशन किया जाता है, अपने आय व्यय का ब्यौरा दिया होता है, उसके संदर्भ में अगर 5 साल में हमारी आय बढ़ती है, तो सरकार उसकी जाँच करवाए। लेकिन सीधा ना कहे कि प्रधान ऐसा है। और मैं मनरेगा के तहत भी कहना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत से मनरेगा को, तो मेरे को लगता है सरकार खत्म ही करना चाहती है। सरकार कहती है 20 काम करना। मेरी पंचायत में 9 वार्ड है, और 3 महीने में लगभग एक मनरेगा का जो है कार्य होता है। तो उनको 2-2 काम आएँगे, एक वार्ड में 2 काम कराएँगे 3 ही महीने, हम अब पब्लिक को क्या जवाब देंगे? तो मेरा सरकार से भी जो 20 काम की कंडीशन है, वो इंडिविजुअल कामों को उसमें ना करके जाए, सार्वजनिक कामों की रखी जाए, इंडिविजुअल कामों को अलग ही रखा जाए। ये मेरा सरकार से निवेदन है, और मैं बार-बार इसको आग्रह कर रहा हूँ, इस चीज़ को वैसे ही रहने दें जो पहले था। और मेरा प्रदेश सरकार और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध जी से निवेदन है, कि हमारा धनोटू विकास खंड में 6 महीने से लगभग कोई भी वीडियो नहीं है। हमारे यहाँ पर लगभग 32 पंचायतें हैं इस ब्लॉक में, तो 32 पंचायतों के बड़े भारी काम हमारे अधर में लटके हैं, आधे-आधे लटके हैं। मेरा सरकार और मंत्री से करबट निवेदन है, कि यहाँ पर रेगुलर वीडियो जो है भेजा जाए, ताकि हमारी जो पंचायतों के काम रुके वो सुचारू रूप से हो सके। धन्यवाद।